नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब तक 200 देशों में फैल चुका है। इटली, स्पेन सहित कई यूरोपीय देशों में इस खतरनाक वायरस के कहर से स्थिति बेकाबू हो गई है। विदेशों से चलते हुए ये बीमारी भारत तक पहुंच चुकी है। भारत में भी विदेशों से आ रहे लोग इस बीमारी के कैरियर हैं। ऐसे में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। आपने कनिका कपूर का नाम तो सुना ही होगा कि किस तरह से अपनी लापरवाही से मैडम ने पूरे यूपी में हाहाकार मचा दिया। बेबी डॉल सिंगर की एक लापरवाही से हजारों लोगों पर कोरोना संकट मंडराने लगा। अब इसी कड़ी में एक और खबर आई है जिसमें एक लड़की में कोरोना पॉजिटिव निकला है। ये लड़की फिनलैंड से 14 मार्च को भारत वापस आई थी और लगभग 10 दिनों बाद इस लड़की में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि इन 10 दिनों में लड़की अपनी फैमिली समेत कितने लोगों के संपर्क में आई होगी। बता दें कि इस लड़की का नाम सुमिति सिंह है और ये गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली है। सुमिति ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी आप बीती बताई है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पोस्ट में उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी लापरवाही उन पर ही भारी पड़ गई। सुमिति ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मैंने साल 2020 की शुरुआत इस सोच के साथ की थी कि खुद को फिनलैंड ट्रिप का एक गिफ्ट दूंगी। कोरोना वायरस के बारे में 15 जनवरी से सुनती आ रही थी। जब इसने वुहान में तबाही मचाई थी, मुझे लगता था कि ये मुझसे बहुत दूर है और मुझे कुछ नहीं हो सकता। मार्च महीने के शुरुआत में जब मैं फिनलैंड गई तो वहां भी मैंने पूरी सावधानी बरती, मास्क लगाती, दिन में 100 बार हाथों को सैनिटाइज करती, हाथों को कई बार 30 सेकंड तक धुलती थी। ऐसे में कोरोना वायरस मुझे भला कैसे छू सकता था। तो देखा आपने किस तरह से सुमिति को गलत फहमी थी कि उनको कोरोना नहीं हो सकता। लेकिन अब आगे आपको बताते कि सुमिति का क्या हुआ और उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें कोरोना बीमारी हो चुकी है। सुमिति ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि जब भारत वापस आई तो यहां से महामारी घोषित किया जा चुका था। हालांकि भारत में तब भी कम मामले थे। 14 मार्च को अचानक मुझे थोड़ा बुखार आया। मैंने घर में ही खुद को आइसोलेट कर लिया। परिवार मेरा पूरी सावधानी बरतता था। मेरे फिजिशियन मुझे देखने आए और नॉर्मल फ्लू समझकर दवाएं दी। उन्हें लगा कि मैं फिनलैंड के -15 डिग्री से सीधे भारत के 25 डिग्री तापमान में आई हूं, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। सुमिति ने आगे लिखा कि 16 मार्च को मुझे हल्का कफ महसूस हुआ और जी घबराने लगा। मैंने अपनी दोस्त मीमांसा को फोन किया तो उसने मुझे SBVP हॉस्पिटल बुला लिया। वहां मेरा कोरोना टेस्ट हुआ जो पॉजिटिव निकला। प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखिए। आपको बुखार हो या ना हो, रिस्क न लें। अगर आपको लगता है कि आपको इस वायरस ने जकड़ लिया है तो पैनिक ना हो। हमारे आसपास बेहद अच्छे डॉक्टर हैं जो ऐसे हालात में हमारे साथ हैं। जब तक कोरोना के मामले कम हैं, इसे आराम से हैंडल किया जा सकता है। इस तरह से सुमिति ने फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर अपनी आप बीती बताई। अब इससे आप समझ ही गए होंगे कि आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही किस तरह से भारी पड़ सकती है। तो गुजरात में कोरोना वायरस के 18 मरीज मिल चुके हैं और इनमें से एक की सूरत अस्पताल में रविवार को मौत भी हो चुकी है। गुजरात सरकार ने 4 शहरों अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा में 25 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा की है। इसी तरह से देश के 30 राज्यों के 548 जिले लॉकडाउन की जद में हैं। तो ये सरकार लगातार लॉकडाउन का पालन करने और WHO की गाइडलाइन को फॉलो करने की अपील कर रही है, मगर फिर भी लोगों के भेजे में कुछ नहीं भर रहा है और कानून को ताक पर रख के घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करें और अपने आसपास सफाई रखें, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। देखते रहिए वीकी न्यूज।